बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर मुजाहिद अली यासिर दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। प्यारे तुलबा व तालबात, आज का हमारा मौजू गज़ल और नज़्म में बुनियादी फ़र्क को बयान करना है। आज के हमारे लेक्चर से नाहम, दाहम, 11वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा व तालबात यकसा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आज के लेक्चर से पहले मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बच्चों, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है औरतों से गुफ्तगू करना या औरतों जैसी शबाहत इख्तियार करना। इसे गज़ल कहते हैं। गज़ल का एक और मानी है हिरन के मुंह से बवक्ते खौफ जो दर्दनाक चीख निकलती है, उसे भी गज़ल कहते हैं। इस निस्बत से गज़ल वो सिन्फ़े सुखन है जिसमें हुस्न व इश्क की मुख्तलिफ कैफियत को बहुत अहसन तरीके से बयान किया गया हो। इन कैफियत में सोज़ो गुदाज वाज़े हो, उसे गज़ल कहते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। बच्चों, मतला के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। गज़ल में एक से ज़ायद मतले हो सकते हैं। गज़ल के दूसरे मतले को हुस्ने मतला कहते हैं। गज़ल का दूसरा शेर जो हम काफिया हम रदीफ हो, उसे हुस्ने मतला कहेंगे। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। लेकिन अगर आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो उसे मक्ता नहीं कहेंगे, बल्कि वो गज़ल का आखिरी शेर कहलाएगा। बच्चों, गज़ल के अशार ज्यादा से ज्यादा 21 और कम से कम 5 होने चाहिए। गज़ल में सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं, यानी गज़ल का वो शेर जो सबसे नुमाया और खूबसूरत है, उसे बैतुल गज़ल कहते हैं। गज़ल में शायर हुस्न व इश्क, सोज़ो गुदाज, मोहब्बत और मुआशरे में रोनमा होने वाले मुख्तलिफ मसाइल को ज़ेरे बहस लाता है। गज़ल के मुख्तलिफ शोरा कराम जिन्होंने गज़ल को बामे उरूज तक पहुँचाया, उनमें मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मोमिन खां मोमिन, मिर्ज़ा दाग देहलवी, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज और नासिर कासमी। अब हम आते हैं हिस्सा नज़्म की तरफ। नज़्म भी अरबी ही ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है पाबंद होना, इंतज़ाम करना के। नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत एक ख़ास मौजू पर तहरीर की जाती है। नज़्म में काफिया और रदीफ की पाबंदी भी होती है, लेकिन नज़्म इन क़यूद से आज़ाद भी है। नज़्म की इब्तदा की अगर हम बात करें तो इब्तदाई मिसालें कुली कुतुब शाह के दीवान से मिलती हैं। उर्दू अदब का पहला शहपारा मसनवी कदम राव पदम राव दरअसल उर्दू नज़्म ही की किस्म है। इससे यह नतीजा अक्स किया जाता है कि नज़्म की तारीख बहुत पुरानी है। इसके बाद नज़ीर अकबर आबादी ने नज़्म को बामे उरूज तक पहुंचाया।
मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मीर अनीस और बहुत से शोरा कराम ने नज़्म के ऊपर बड़ा काम किया। हैयत के एतबार से नज़्म की 3 इकसाम है, पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्म। इसके अलावा नसरी नज़्म भी लिखी जा रही है, लेकिन हमारे सिलेबस में चूंकि पाबंद नज़्म और नज़्म मुअर्रा ही शामिल है, इसलिए हम इन 2 इकसाम पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। पाबंद नज़्म किसे कहते हैं? बेटे, पाबंद नज़्म वो होती है जिसमें बहर, औज़ान के साथ साथ काफिया और रदीफ की भी पाबंदी की जाए, उसे पाबंद नज़्म कहते हैं। इसमें नज़्म आमतौर पर मुकफ़ा नज़्म भी होती है, यानी ऐसी नज़्म जिसमें सिर्फ काफिया हो, रदीफ ना हो, और बाज़ नज़्में ऐसी भी लिखी जाती हैं जिसमें रदीफ होती है, लेकिन रदीफ के बगैर नज़्म को मुकफ़ा नज़्म कहेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा पाबंद नज़्म की एक मिसाल है। अब हम बात करते हैं नज़्म मुअर्रा की। नज़्म मुअर्रा में काफिया और रदीफ की पाबंदी के बगैर औज़ान और बहर का ख्याल रखा जाता है, यानी औज़ान और बहर का ख्याल रखा जाता है, लेकिन काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं होती, इसीलिए इसे नज़्म मुअर्रा कहते हैं, यानी गैर मुकफ़ा नज़्म। नज़्म मुअर्रा में अस्माइल मीरती ने बड़ा काम किया और बहुत से शोरा कराम जिन्होंने नज़्म मुअर्रा बहुत लिखी। तो बेटे, नज़्म ये हुई कि किसी खास मौजू पर, किसी खास उन्वान पर मुख्तलिफ किस्म के अशार कलम बंद करना नज़्म कहलाता है एक तरतीब में। जबकि गज़ल पर हमने जो बात की है, गज़ल किसी खास मौजू पर नहीं होती, गज़ल अलग अलग मौजू पर होती है, जबकि नज़्म किसी खास मौजू पर लिखी जाती है। इंशाअल्लाह हमारा अगला लेक्चर नहम और दहम की हिस्सा गज़ल से होगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।